हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग करियर 24/7। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। फटाफट से आइए क्योंकि आज ये वीडियो जो मैंने बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है, क्योंकि ये वीडियो डिसाइड करता है कि भाई आपके सिलेक्शन जो आपका आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम है उसके अंदर सिलेक्शन इस साल होगा कि नहीं होगा। क्योंकि ये वो 3 काम मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ जो अगर आप नहीं करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। जो 3 चीज़ें मैं आपके सामने आज डिस्कस करने वाली हूँ कि ये वो चीज़ें हैं, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए इस साल तो वो चीज़ें आपको करनी ही करनी पड़ेगी। तो आप देख लीजिए क्या आप वो चीज़ें कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, ध्यान से वीडियो को समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि एक एक चीज़ आपके सिलेक्शन को इफेक्ट करने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सबसे पहली चीज़, मास्टर योर कोर नर्सिंग सब्जेक्ट्स। जो आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट है उनमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए। अब कोर नर्सिंग सब्जेक्ट से यहाँ मतलब क्या है? कोर नर्सिंग सब्जेक्ट से यहाँ मतलब है कि भाई जो आपकी थ्योरी है ना और जो आपका सिलेबस है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और आपकी थ्योरी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ जाए आप उस क्वेश्चन को इजीली कर लें। तो जो भी आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट्स है उसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए। जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड ओबीजी, ये है आपके कोर नर्सिंग सब्जेक्ट्स। इन सब्जेक्ट के अंदर आपकी मास्टरी होनी चाहिए, एक एक चीज आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। और बाकी की जो आपके माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि फार्मा, माइक्रो, न्यूट्रिशन, नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग मैनेजमेंट, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये सब्जेक्ट स्किप नहीं करने हैं। इन सब्जेक्ट को भी जरूर पढ़ना है, क्योंकि अगर आप पिछला एग्जाम उठा के देखेंगे तो रिसर्च से भी काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो जो भी आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट की थ्योरी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि आरआरबी के एग्जाम का लेवल जो है अब वो काफी ऊपर हो चुका है। अब वो पहले वाली बात नहीं रही और कंपटीशन भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो जो भी आप पढ़ रहे हो मेक श्योर कि वो आप इतना अच्छे से पढ़ो कि वो आपको याद रहे। आपको कंसेप्ट जो है सभी चीज़ों के अच्छे से याद रहने चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप तैयारी करने बैठे हैं आपके पास थ्योरी के सारे नोट्स होने चाहिए जिसके द्वारा आप थ्योरी पढ़ रहे हो। कंप्लीट नोट्स, डिटेल्ड नोट्स, इन डेप्थ नोट्स होने चाहिए आपके पास, ताकि आप अच्छे से इन चीज़ों को करो। दूसरा आपके पास आता है इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना। अब ये कैसे पॉसिबल है भाई? ये पॉसिबल है डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करके और डेली मॉक टेस्ट देके। अब थ्योरी अगर आपने स्ट्रांगली कर ही ली तो भाई क्वेश्चंस को क्यों पीछे छोड़ना है? तो भाई आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो भी आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है। कोशिश करो कि टॉपिक वाइज करो। भाई जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो और जितना हो सके उतना पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करो, ताकि आपको पता लगे कि भाई एग्जाम का लेवल कैसा आता है, कौन से सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा वेटेज दी गई है और पैटर्न क्या है क्वेश्चंस का। तो ये सारी चीजें आपको पता चल सके। तो अगर आपको चाहिए कि भाई मैं जब एग्जाम देने बैठूं ना तो मेरे साथ ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए कि यार मैं एग्जाम देने बैठी हूं, टाइम खत्म हो गया पर मेरा तो पेपर छूट गया, या फिर मेरे तो इतने ज्यादा नेगेटिव हो गए ना। तो जब एक ही आती है आरआरबी की, जब आप देखोगे अरे यार ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, नेगेटिव नेगेटिव, ये चीजें, क्योंकि बहुत सारे सिलेक्शन सिर्फ नेगेटिव मार्किंग की वजह से रुक जाते हैं। तो ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए, पर इसको रोका जा सकता है। इसको रोकने के लिए क्या करना है? एक तो डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो ताकि आपकी स्पीड बढ़े। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस, आपका जो माइंड है वो इस तरीके से सेटअप हो जाए कि भाई कम समय में कैसे आप जल्दी से क्वेश्चन को समझ सकते हो। इट ऑल डिपेंड ऑन द थ्योरी कि आपने थ्योरी कितने अच्छे से करी है। तो जब आप डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके जो माइंड की ग्रेस्पिंग पावर है ना वो भी बढ़ेगी और आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। और जब आप डेली मॉक टेस्ट देते रहोगे, मॉक टेस्ट का मतलब होता है एक कंप्लीट पेपर, जैसा एग्जाम में पेपर आता है उसी प्रकार का एक कंप्लीट पेपर। जब आप डेली देते रहोगे ना तो आपकी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल होगी, क्योंकि आपने एक बार दिया,
आपने पेपर देखा, अरे यार मेरे तो 100 में से 50 तो गलत हैं, तो फिर आप जब जो गलत वाले क्वेश्चन है आप उसको पढ़ोगे दोबारा से, तब आपको पता लगेगा हाँ जब मैं पढ़ रहा था मेरे को डाउट तो लग रहा था उस पर, मुझे ये करना ही नहीं चाहिए था। तो जिन क्वेश्चन में हमें डाउट है, चारों ऑप्शन के बारे में ABCD कुछ नहीं पता, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दो। जिनमें अगर ऐसा लगता है कि हाँ 50-50 लग रहा है, भाई दो तो नहीं है, इन दोनों में से ही कोई हो सकता है, उस पर आप थोड़ा सा रिस्क लेके देख लो। लेकिन जिसका कुछ नहीं हाथ पैर पता, ऐसे क्वेश्चंस पे रिस्क नहीं लेना। तो जब बार बार मॉक टेस्ट दोगे ना तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हाँ इस तरीके से जो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ ना वो क्वेश्चंस मेरे गलत ही हो रहे हैं, तो ये ट्रिक मेरे पे तो अप्लाई नहीं होने वाली है कि भाई ये तुक्के वाली जो ट्रिक होती है। तो डेली डेली आप जब मॉक टेस्ट दोगे, डेली डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस दोगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी नेगेटिव मार्किंग कम होगी। और कोशिश करो कि जो भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो इनके PYQs जरूर करो, इससे आपको एग्जाम का लेवल पता लग जाएगा, सब्जेक्ट कितना क्या क्या आ रहा है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, वो सारी चीजें आपको पता लग जाती है। फॉलो स्ट्रिक्ट स्टडी प्लान एंड स्मार्ट रिवीजन। भाई तीसरा आता है कि सब कुछ करने के बाद में आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जब आप तैयारी करने बैठे हो, और जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो उसका रेगुलर रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना हमारा दिमाग तो ऐसा है कि आज पढ़ा कल भूल गए, है ना। तो एक तो भाई दिन में आपने एक जो टाइम डिसाइड किया हुआ है कि भाई मेरे को एक दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ना है, तो 10 से 12 घंटे निकालो। या अगर आपने डिसाइड किया हुआ है कि मेरे को आज के दिन में इतना कंटेंट कवर करना है, तो उस कंटेंट को कवर करो। कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो भी स्टडी प्लान आप बनाते हो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि चलो आज शादी में चलते हैं यार, कल कर लेंगे बचा हुआ, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो जो भी आपने एक प्लान बनाया हुआ है ना उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो कि भाई अगर आपने सोचा है भाई मैंने 10 से 12 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, या आपने इस तरीके से बनाया हुआ है कि मेरे को इतना कंटेंट कवर करना ही करना है, उसको करो। और प्लस रिवीजन तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तीन चीजें जो जरूरी होती है, पहली होती है आपकी थ्योरी, दूसरी होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस, और तीसरी होती है आपकी रिवीजन। तो ये तीन चीजें तो आपको करनी ही करनी है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, मेरे तो अपने आप ही चौथी उंगली भी आ रही है कि अरे चौथा भी तो कुछ होगा, पर भाई 3 ही है। ठीक है, तो रिवीजन कैसे करो, जो भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो ना साथ साथ में थोड़े शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहो, ताकि जब एग्जाम का टाइम आए तो इन्हीं शॉर्ट नोट्स को पढ़ के आप रेगुलरली रिवीजन करते रहो। तो स्टडी प्लान उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और रिवीजन तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वरना हमारी तो बनावट ही ऐसी की गई है कि हम तो पढ़ते हैं और हम तो भूल जाते हैं। तो वो ना भूलो, इसीलिए जो पढ़ा उसको एक बार दोबारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, उसको दोबारा से रिवीजन भी कर लिया, उसको शॉर्ट नोट में भी लिख लिया, एग्जाम के टाइम में उसको दोबारा रिवाइज भी कर लिया। कैसे नहीं चीजें याद रहेंगी यार, बिल्कुल याद रहेंगी, है ना। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है अगर आप तैयारी कर रहे हो। वरना इस साल भी बेटा एग्जाम तो नहीं, सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है अगर इन तीनों में से एक भी चीज आप फॉलो नहीं कर रहे। अगर ऐसा कर रहे हो कि सिर्फ थ्योरी पढ़े जा रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे, तो नॉलेज तो आपको बहुत हो जाएगी, लेकिन एग्जाम में ना तो आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे और ना नेगेटिव को रोक पाओगे। या अगर ऐसा है कि ठीक है रिवीजन भी कर ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली, पर रिवीजन नहीं कर रहे, मतलब थ्योरी भी कर ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली, रिवीजन नहीं कर रहे, रिवीजन ही नहीं करोगे तो याद ही नहीं रहेगी चीजें। ये तीनों ही चीजें आपस में लिंक्ड हैं। थ्योरी अच्छी होगी तो क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे, क्वेश्चन अच्छे से करोगे तो टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहेगा नेगेटिव मार्किंग कम होगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, रिवीजन अच्छी रहेगी, रिवीजन करोगे तो और ज्यादा चीजें याद रहेंगी, सारी चीजें आपस में लिंक्ड है। तो भाई सिलेक्शन चाहिए तो इन 3 चीजों को फॉलो कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ तुम लोगों का सिलेक्शन हो। उसके अलावा जो भी बच्चे RRB की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला भाई थ्योरी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो और अगर आपके पास थ्योरी का कंटेंट नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं कहाँ से कंटेंट लाऊं, मैं कहाँ से पढूं, तो भाई तुम लोगों के लिए नर्सिंग अड्डा ने बैचेस भी तो लॉन्च कर रखे हैं, जो कि अभी आज एक नया बैच लॉन्च हुआ है जो आज से स्टार्ट हुआ है, RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का शताब्दी बैच। आप उस बैच में एनरोल कर सकते हैं। उसमें आपको स्टार्टिंग से एंड तक सारी थ्योरी करवाई जाती है, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाती है। अगर आपको ऐसा है कि भाई मुझे तो जल्दी सिलेबस करना है ताकि मैं अपना खुद का टाइम टेबल बना के उस हिसाब से तैयारी करूं, तो आपको रिकॉर्डेड भी दे दी जाती है इसीलिए। और साथ में यूट्यूब पे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। रह गई सिर्फ रिविजन, वो सिर्फ आपको खुद से करनी है।
तो सभी चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, आप मेहनत तो करो। अगर आपको इनरोल करना है तो उसके लिए आपने जाना है गूगल पे, सर्च करना है अड्डा 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है, नर्सिंग पे जाना है, यहाँ पे आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पे क्लिक कर देना, ये है आपका शताब्दी बैच। सिर्फ आज के लिए ऑफर है, बाकी ये ऑफर आज खत्म हो जाएगा। ऑफर ये है कि अगर आज आप इस बैच में इनरोल कर रहे हो, आपको 3 साल की वैलिडिटी मिल रही है और साथ में आपको मिल रही है 3x वैलिडिटी के साथ में आपको 78% ऑफ मिल रहा है, यानी कि 1979। और चलो 80% कर देते हैं, बाय नाउ करके आप एक कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही इसको अप्लाई कर दोगे 1799 में आपको ये बैच मिल रहा है। बताओ और क्या चाहिए यार, सिलेक्शन की कीमत ही क्या है, 1799, फिर लाखों में कमाना है ना। तो भाई आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो इफ़ यू वांट। अगर आपके पास कंटेंट है तो बिल्कुल आप पढ़ो, खुद से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी करके भी सिलेक्शन होते हैं। बट अगर आपको गाइडलाइन की जरूरत है, आपको गाइडेंस चाहिए, यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, आपको कंटेंट चाहिए, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9958776247 अगर कोई भी क्वेरी है तो। बाकी कूपन कोड लगाना मत भूलना YT05 फॉर द एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इस बैच में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। तो वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगी हो, और चैनल को फॉलो कर लेना ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।